बच्चे आगे तरक्की करें। आदमी को मेहनत करे तो कोई बाकी नहीं रह सकता कुछ भी, अगर उसने कुछ ठान लिया है तो। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी गांव में मेरी दोस्ती है और साबिर जी मास्टर जी की पोती है। उसने 5 साल पहले डॉक्टर बनने की ठान ली। अपना यहाँ माहौल है कि बच्ची को पार नहीं करेंगे। बच्ची ने किया, उसने कहा कि मैं कैसे बनूंगी और बड़ा देखता 400 से ऊपर नंबर लिए और आज इस साल वो झालावाड़ से आयुर्वेद में वो डॉक्टर बन रही है। इसलिए कोई भी हिम्मत न हारे और आज हमारा कौम हम सब साथ है। अगर किसी को कोई किसी की ज़रूरत है तो हम कौम वाले मिल करके, अगर कोई आर्थिक स्थिति की ज़रूरत है तो हम करेंगे उनके लिए। तो हमें ऐसे इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। आज ये जो पहला प्रोग्राम हुआ है, शायद बच्चे और बच्चियाँ ये घर जा कर के बात करेंगे अपने गार्जियन से। जाने के बाद में अगर आप वापस हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा के लिए हमारे जो मोटिवेशन करने के लिए जो आए हुए हैं लोग, उनको 1 घंटे के लिए संडे को बुलाएं। उनसे अगर आप कोई भी बात करना चाहिए या इनके नंबर दे देंगे आपको, तो आप अपने गार्जियन से सलाह मशवरा करें और बीच में पढ़ाई न छोड़ें, थोड़ी हिम्मत रखें और अपने कौम का, अपने माँ और बाप का नाम रोशन करें। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। आप सभी लोग आए, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमारे बीच आज मौजूद है, जो हमें बच्चों को, नई जनरेशन को करियर गाइडेंस के रूप में अपने व्यू शेयर करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद शरीफ गोरी। मिस्टर मोहम्मद शरीफ गोरी, कम ऑन स्टेज। आप IITN पूर्व सभापति सिकंदर अली जी को बुलाना चाहूँगा। आप आए और इनका माला पहनाकर स्वागत करें। आपका साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं अख्तर जी के हाथ को बुलाना चाहूँगा। आप आए और आपका साफा पहना के स्वागत। लोटा तालियां सही IITN के लिए आप आए। स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा बिजू जी चौहान को। बिजू जी चौहान, आप आगे आए और आपका माला पहनाकर स्वागत करें। बिलाल जी, आप भी आगे आए और अपने CS साहब का साफा पहना के स्वागत करें। इरफान जी राव, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप भी मंच पर आए और आपके वेलकम के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हाजी भंवर चौहान। सरस्वती जी, आप आगे आए और हमारे CS साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। आपका साफा पहना के स्वागत करने के लिए मैं मुमताज जी को बुलाना चाहता हूँ।
मुमताज जी गए। सलीम जी सदर लाइन पर आप आए, आपको माला पहना के स्वागत करें। सामने आपका साफा पहनाने के लिए सैयद जी क्या आप स्टेज पे आए और हमारे मेहमान का साफा पहना के स्वागत करें। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनका ड्रॉप आउट रेशियो काफी ज्यादा है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। चाहे गाइडेंस की करें, चाहे फिनेंस की करें या अदर मसरूफियात की करें, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, वो अपने मुकाम को अचीव नहीं कर पाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कोई भी स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट एक कार की तरह होता है। एक कार होती है, वो बच्चे की काउंसलिंग करते रहे, हमारा बच्चा है, इसके कहाँ कमी है, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इसको क्या पढ़ाना है, इसको कितने घंटे पढ़ाना है, कितने घंटे में क्या पढ़ाना है, उसकी काउंसलिंग करें। वाले बच्चे भी होते हैं, 50% वाले भी होते हैं और 36 बिलो 36 वाले भी होते हैं। क्लास एक ही होती है, टीचर एक ही होता है, लेकिन बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो पब्लिक सीखेगा। हमारा बच्चा है तो 20 घंटों में 10 घंटे अगर बाहर, तो उनके लिए कुछ जो ठीक है कि वो उनकी तैयारी कर सकते हैं, बट बहुत से इसमें ऐसे हैं कि उनको आइडिया नहीं रहता है या अनश्योर रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं कि करना क्या है 12 के बाद या 10वीं के बाद या कौन सा सब्जेक्ट हम लें। तो इसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड तो आपको ही करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि कोई दूसरा इसका फैसला लेना सही नहीं रहेगा। और इसके डिसाइड करने के कुछ ऐसे तरीके हो रहे हैं, जैसे आप सारी चीज़ों को जानो कि 10वीं या 12वीं में अगर हम ये सब्जेक्ट लें तो आगे क्या कर सकते हैं, अगर कॉमर्स लें तो आगे क्या क्या कर सकते हैं, साइंस लें तो आगे क्या क्या कर सकते हैं। और अपना इंटरेस्ट पहचानने की कोशिश करो कि मेरे को ये चीज़ करना सही लग रहा है, मैं इस चीज़ में सही कर सकता हूँ। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि क्या कोई भी जब सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स चूज करते हो तो उसको इस वजह से चूज मत करना कि वो ईजी है। मतलब मेरे हिसाब से तो अभी आपको जैसे बीकॉम करने की जगह सीए करना ज़्यादा बढ़िया है, तो बीकॉम इसलिए बंद करना के लिए सरल है, क्योंकि मेरे हिसाब से हार्ड चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना टारगेट भी बहुत बड़ा रखना, कभी भी छोटा टारगेट पकड़ के अभी मत करो, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज है, तो टारगेट बड़ा रखो। और एक दो चीज़ें ये कि आपको ऐसा लगे कि कुछ बच्चों को अलग सकता है कि 10वीं या 12वीं में परसेंटेज कम है, पर ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती आगे। अगर आप 10वीं या 12वीं में किसी का परसेंटेज कम है, अगर वो नीट करना चाहता है या सीए करना चाहता है, तो कम परसेंट वाले बहुत बच्चे पास होते हैं। मेरे भी कोई 12वीं में या 10वीं में ज़्यादा परसेंट नहीं थे, तो मैंने भी सीए क्लियर किया था। तो बहुत से बच्चों के डाउट रहता है कि उनका परसेंटेज कम है या वो नहीं कर सकते क्या, पर आप अभी से अभी तक आपको तो पढ़ाई वही साइड है, आप आगे बाद में इसकी मेहनत करते हो किसी चीज़ में तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये बात को मैं बताना कि मैं कमजोर या मेरे भी होगा, मैं हो जाऊँगा, तो चांस लेने का ट्राई करना, जिंदगी में हमेशा चांस लेना, ऐसे ही आगे बढ़ना और टारगेट हमेशा बहुत बड़ा रखना। और जो आगे के 4-5 साल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने जिंदगी के 30 साल डिसाइड करेंगे। अगर ये 4-5 साल का अच्छी मेहनत कर लेते हो तो
आप ये 4-5 साल हो सीट दिलाई दे देते हो, तो ये 4-5 साल आपके लिए आगे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और माइनर करने के लिए ध्यान रखना हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वर्कशॉप में कोई भी चीज़ हो, कोई भी कोर्स हो, उसमें भी पूरी चीज़ याद लगाना है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि आपको नहीं होगी, चाहे आपके पहले परसेंटेज जो हो, आपको वो सब चीज़ें साइड में है। अगर आप आज कोई कोर्स करते हो, उसको पूरी ईमानदारी से रन करते हो, तो आप इजीली उसको पास कर सकते हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कोर्स हो तो अपनी ईमानदारी से मेहनत करना, आप आराम से पास हो जाओगे। आज आपने अभी तक के जितने परसेंट आए हैं वो इतने मेहनत नहीं करते। और टारगेट बड़ा रखना, बड़ी सोचना, तो एक शाहरुख खान वाली बात जैसे कि अगर आप 4 दिन सलाम नहीं लगाओगे तो 10-20 बातें भी नहीं बोल पाओगे। तो हमेशा बड़ी सोचो, बड़ा करो, पेड़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तरफ से इमरान सर जी का स्वागत, संयुक्ति लड़की सदर इकरा और संजी पाटिल सदर नील माला और सापा मैडम ने स्वागत करेंगे। हसन जी, ये हमारे स्कूल के इमरान सर हैं जो हमारे कम्युनिटी की शिक्षा में अहम योगदान निभा रहे हैं। इसके वजह से उनको सम्मानित किया जा रहा है और हर एक्टिविटी में इनका सहयोग रहता है। कोई भी प्रोग्राम हो ये सरकार लगता है और एजुकेशन में इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है और कर रहे हैं। और जो एजुकेशन में टारगेट हाई रखेंगे तो जो लोअर बॉटम्स लेवल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप इजीली गेन कर पाएंगे। जीवन में अपना टारगेट कुछ रखे। सेकंड थिंग्स आपने बताई आपको कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते हैं। नो डाउट आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत ये दिखाती है कि आपने कितनी मेहनत की है। आप 12 महीने मेहनत करते हैं, उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो यही दिखाता है कि आपने कितनी मेहनत की है। लेकिन उसके बाद भी जो जिनको परसेंटेज कम मिला है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे भी आपका जो करियर की जो समस्या है, अभी मैं आपको बताऊं, अभी यूपीएससी का एग्जाम था। देश भर से यूपीएससी के एग्जाम में 10 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। 10 लाख लोगों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। सिलेक्शन कितना का हुआ? 10,000। 9,90,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सेलेक्टेड नहीं हुए। तो प्रेजेंट का जो हमारा जो कंपटीशन चल रहा है और हमारे विद्यार्थियों का गाइड करेंगे। जोरदार तालियों से पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर के कुछ बोलने के लिए मौका दिया। और जो मेरे अपने बड़े हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, जो मेरे से छोटे हैं सभी को भी अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोग्राम रखा गया है तो मेरा आपसे यही कहना है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीख करके जाने की आवश्यकता है। यहाँ जो पेरेंट्स आए हैं उन्हें यूँ लग रहा है कि केवल हमारे बच्चे ही यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे, बट मैं तो पेरेंट्स को कहूँगा ज़्यादा इसके लिए आपको यहाँ से सीख के जाने की आवश्यकता ज़्यादा है। मेरा आपसे पहला एक सवाल रहेगा कि जो लोग पीछे बैठे हैं, इधर जो बहनें पीछे बैठी हैं, उन्हें आवाज़ समझ में आ रही है क्या जो हम बोल रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं क्या आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? क्योंकि देखो मैं यहाँ बोल करके चला जाऊँगा और आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा,
तो हमारे आज की इस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर पीछे मेरी आवाज़ आराम से समझ में आ रही है तो करके एक बार हाथ खड़ा करके बता दे कि समझ में आ रही है। आवाज़ गूंज तो नहीं रही? चलो ठीक, बात समझ में आ रही है ना, हाथ उठाओ। बात समझ में आ रही है ना? हाँ फिर ठीक है। देखो पता चले कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको समझने की आदत है, मेरे बोलने का फायदा ही है ना। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, बच्चों की कैरियर काउंसलिंग को मैं बाद में दूँगा और बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। और आप अगर देखो तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके मध्य तक कभी खत्म हो ही नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन वही वाली बात, शुरुआत कहाँ से करें, है ना। उससे पहले पेरेंट्स से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, बाद में हम बच्चे से रूबरू होंगे कि हमें आफ्टर 10th क्या करना चाहिए, बिफोर 10th क्या करना चाहिए और आफ्टर 12th हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ पेरेंट्स में, तो यहाँ बता रहे हैं उनसे मैं आप मतलब मेरी आपसे एक इतनी अपील है कि हमारे समाज वालों की सबसे बड़ी सोच तो ये है कि बेटियाँ जो होती है वो सिर्फ 10वीं पढ़ाने लायक होती है, या थोड़ी सी सोच संभालो, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। मैं आज कोचिंग केंद्र पढ़ाता हूँ, वहाँ स्ट्रेंथ 2000 बच्चों की एक कोचिंग केंद्र स्ट्रेंथ होती है, दूसरे कोचिंग में देखो तो 20,000 बच्चों की होती है। हमारे समाज की हालत 5 बच्चे अपनी क्लास में वहाँ रह जाते हैं, मुश्किल से 2000 से 5 बच्चे अपनी क्लास में रह जाते हैं। क्या अपनी क्लास में और दिमाग नहीं होती? क्या बेटे में वो नहीं ना लगाया? हमारे पास दिमाग है, हम भी बहुत कुछ करने लायक है ना, बस बड़े नहीं है, हमें कुछ बताने वाला, हमें कुछ कहने वाला। अब मेरे के साथ एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा। कुछ पेरेंट्स का यूँ होता है कि भाई पढ़ाशा ये कक्षा में मैंने फ्री में पढ़ाई, मेरा आगे का सेक्शन, फिर लोगों ने सोचा कि भाई कितनी दूर पढ़ने के लिए गए हैं तो तुम आपको क्या पक्का ही आ गए, उसमें भी लोग गलत थे। नहीं भाई, मेरी फीस थी 1,44,000 और मेरे को सरकार वापस कितना देती थी, 1,54,000। 10,000 को सरकार ने ये कहती थी बेटा के आने जाने का किराया लगता है, उसमें भी 10,000 रुपये में इसके फंड हो जाते, तो टोटल मेरे अकाउंट में कितने 1,64,000। मेरे घर वालों के कितने 1,44,000। तो मेरे घर वालों ने पैसे लगाए या मैंने उनको 20,000 पर ईयर दिए, मैंने उनको 20,000 पर ईयर दिए। इसका मतलब जब मैं पर मामला उस समय मैंने महीने के 2,000 रुपये कमा करके पेरेंट्स को दे रहा था। अब जी पेरेंट्स को लग रहा है कि लाखों रुपये लग जाते हैं, क्या मेरे लाखों रुपये लगे? नहीं, मेरी बात की पढ़ाई के बाद मेरा एक ही लगा। ये तो भाई इंजीनियरिंग की बात है। अच्छा, नौकरी की बात बता, नौकरी में तो केवल 13,000 से लेकर 25,000 तक की फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। आपका पैसा केवल 12वीं तक लगता है, मतलब 11वीं और 12वीं में अगर आपके बच्चे ने शिद्दत से मेहनत करी तो आपका पूरा पैसा वसूल, इनफैक्ट आपकी पूरी मेहनत भी वसूल होगी। उसके बाद क्या हो, सरकार आपको रहने के लिए हॉस्टल फ्री देगी, उसका पैसा नहीं आता। जो कोचिंग फीस, जो कॉलेज की फीस लगती है 13,000 से लेकर 26,000 तक, साल भर में डॉक्टर बनने के लिए लोग आज 20,000 या 3,000 सकते हैं, महीने में 3,000 की फीस ही भर सकते हैं, तो हम साल में 30,000 को बात करने के लिए वो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अरे हमारे पास में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स अपने खेत की भी रख के आ जाते हैं कि मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, और सच बताता हूँ उन पेरेंट्स के बच्चे डॉक्टर बन भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी दाव पर
लेकिन देख जिसे अपनी औलाद सक्सेस हो जाती है वो सिर्फ अपनी पीछे की सारी बताई नहीं होती ये तो सारी काउंसलिंग की जो पेरेंट्स को बताना था अब बात आती है बच्चों की हाँ तो कुछ बच्चों से मैंने ये सवाल मतलब सभी बच्चों से पहले मेरा ये सवाल है कि आप में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने ये सोच रखा है कि मैं आगे चलकर के ये बनूंगा एक बार बात कर रहे हैं कि मैंने ये सोचा है कि मैं आगे चलकर के ये बनूंगा हकीकत से हाथ देकर के ऊपर नहीं करना ईमानदारी से हाथ पकड़ना है कि मैंने सही में सोचा है तो अपने लड़कों में तो है 4 से 5 बच्चे और लड़कियों में है 8 बच्चे हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि हमें आगे चलकर के क्या करना है बाकियों ने तो सोच ही नहीं रखा बाकियों ने ये सोच रखा है एक बार कि आगे साल का इंडिया जैसा कई सोच रहे कनाडा जैसा कई सोच रहे इंग्लैंड जैसा कई खाना मार के कनाडा में इटली में इंग्लैंड में अच्छा कपड़े मार तो कोड को करना है और एक बात बताओ जो इटली इंग्लैंड गए उनसे जब भी तुम लोग पूछोगे ना तो अंदर कभी नहीं बताएगा कि वो क्या काम करता है वो हमेशा यही सोचेगा बेटा मैं प्रोफेसर हूँ तू आ होते चल बेटा है ना वो हमेशा तो यही कहेगा वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि वहाँ वो क्या कर रहे हैं वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं वहाँ वो बोर उठा रहे हैं वहाँ लेके दो रहे हैं वो आपको कभी नहीं बताएगा वो आपको क्या कहेंगे अरे बस आप तुम बता देना होटल का मैं बस काम पे बैठे हैं बस आपको सोचने की बता रहे हैं अभी आपको ताकि अब हमारा नहीं करना ऐसा कभी मत सोचो अगर कुछ करना है ना तो इस पढ़ाई को साथ सच बता रहा हूँ अगर तुमने अपने आगे तक इस पढ़ाई को साथ में रख लिया तो लाइफ अब इसमें थोड़ा वायरल कर लूँगा जिन्होंने 12वीं पास कर ली 12वीं जिन्होंने पास कर लिया ठीक और जिन्होंने बाकी जो बच्चे हैं वो 10वीं पास है ना ये मान ठीक है मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ अब कई बच्चों को यही पता नहीं चल पाता कि मेरे को आगे क्या करना है ना कुछ भेद चाल चल लेते हैं कि आपको है तो बात लिखना साइंस ली मतलब साइंस ले ली कुछ ये सोच लेते हैं कि मानो आपको बात लिखना है मानो तो कोई बात लिखना है कॉमर्स ली तो कॉमर्स ले है ना नहीं भाई तुम्हारा साइड हो जाओ ऐसे सबसे पहले आप ये सोचो सबसे पहले आप ये सोचो आप कि मुझे बनना है पहले एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है मुझे बड़ा इंजीनियर बनना है मुझे बड़ा टीचर बनना है मुझे बड़ा ये आवाज इसमें आवाज सही आ रही है ना नीचे तक आवाज आ रही है आइए क्या कर सकते तो पहले आपको क्या सोचना है एक जैसे आज की काउंसलिंग में मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा कि आप कहाँ जा सकते हो कि आप सभी लोग घर जाकर के एक बार मंथन करना कि मुझे बड़ा होकर क्या करना है ऐसा मंथन करने के लिए केवल 10वीं के लिए बोलूँगा 12वीं वालों को अपने पेरेंट्स पहले ही काम कि मेरे को ऐसे पीछे काम पड़ेगा उनके लिए कुछ चीजें बाउंडेड है 10वीं वाले बच्चे हैं वो एकदम फ्री वो सोचने के लिए फ्री है रात को गए सोने से पहले 10 मिनट सोचा देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा जब मैंने 10वीं पास की बढ़िया नंबर से पास हो गया बचपन से खुद की इच्छा थी कि इंजीनियर बनूं है ना बट मैं गया अपने पेरेंट्स के पास मैंने उनको ये कहा ये दो चॉइस है डॉक्टर इंजीनियर आप जो अंगुली आप पकड़ोगे मैं आपको वही करके दिखाऊंगा खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ है ना तो पेरेंट्स ने कहा बेटा हम तेरे को हालांकि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है सच बता दूँ आपको मेरे पेरेंट्स मेरे पापा की तो 30वीं
फेल थे और मेरी मम्मी बोलती है कोकला कस्तर पड़ी हुई है ना। कोकला कस्तर का मतलब कुछ भी नहीं पड़ी, दिल बट्टा सन्नाटा है ना। मैं उनके पास गया तो मैंने उन्हें कहा कि आपका दो ऑप्शन है, डॉक्टर इंजीनियर, आप अपने बेटे को क्या बताना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा देख हम तेरे को काम नहीं करेंगे है ना, हम तेरे को कोर्स नहीं करेंगे, तेरी जो इच्छा है वो करो। तो पापा ने मेरे को कहा कि बेटा देख डॉक्टर की लाइफ में अच्छी नहीं लगती, तू डॉक्टरी मत कर। ठीक है पापा, हमारे पास ये कुछ समझता है, बोले सबके अलग अलग सोच होती है, इसलिए बता अब तुम ये मत सोचना कि अगर उनके पापा की सोच डॉक्टर ना बनेगी तो आप भी नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। सोच बता, उन्होंने बोला कि इंजीनियर बनेंगे, मेरे को पता नहीं था। आज के बाद ये बात बता, उस समय मेरे परिवार में 10वीं पास पहली बार ये हुआ था, तो ये कौन बताता कि ये तू इंजीनियर बनने के लिए कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, एक हमारे अपने मेरे चाचा जी के भाई है, पूरी गोली उनका हाथ भी सुन जाएगा करता, उन्होंने कहा कि काका छोरा मुला आपस में जाओ है ना, उनको भी पता नहीं है क्यों लेके जा रहे हैं, गाइडेंस ना होने के पीछे देखो कितना बड़ा अभाव, उनको भी पता नहीं है कि हम इसको सिद्ध क्यों लेके जा रहे हैं, बस चले गए। उन्होंने बोला, मैंने बोला कि उन्होंने बोला आपको क्या करना है? बोला इंजीनियर बनना है। बोला आप आईआईटी करो, नाम भी पहली बार सुना था, ये आईआईटी क्या होता है। अब बोला बनना तो इंजीनियर ही है, तो चलो फिर आईआईटी करेंगे। फिर पता चला कि इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम आईआईटी, यूपीएससी के लेवल के बाद, यूपीएससी वाला तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, कॉलेज के बाद है ना, जो कलेक्टर बनता है भाई साहब, जैसे लेंगे कलेक्टर की एग्जाम के बाद अगर इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो आएगी है ना। अब मैंने बोला कि अपने एक सपना है इसको क्लियर, तो इस तरीके से कुछ लोगों को पहले पेरेंट्स से पूछो आपकी क्या इच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने आपको 15 साल तक 18 साल तक बाद उसको बड़ा किया है, उनके भी कुछ सपने होंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं कि बेटा कुछ साल और कर ले, तो फिर 10 मिनट के लिए खुद के बारे में सोचना कि तुम किसके कैपेबल है, हम मैं क्या कर सकता हूँ, पहले उसको। अब हमारे पास 10वीं के बाद के टोटल 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हम आर्ट्स ले लें, या हम कॉमर्स ले लें, और या हम ले लें साइंस। अब सुनो, कई मोटे दिमाग वालों ने तो ये भी सोच सकता है कि जगह 52% 40% आपको आर्ट्स ले सी, जगह 60% आपको कॉमर्स ले सी, और जो कोई इंटेलिजेंट है 70% 80% का वो वो साइंस ले सी। वो लोग गलत। अरे भाई हमने 50% वाले बच्चों को भी डॉक्टर बनाया है, तो ये कौन कोशिश कर सकता है कि तू साइंस ले नहीं सकता? हो सकता है बेचारे के 10वीं के अंदर क्या रीजन रहे होंगे, कईयों की फैमिली बैकग्राउंड होती है, कईयों की कुछ और होता है ना। तो फिर आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तेरे तो 10वीं में 50% ही है, तू तो कॉमर्स साइंस की तो सोशल में तेरे बस की बात नहीं है। मौका सबको क्या पता 10वीं में उनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, हो सकता है घर की परिस्थितियां ऐसी होंगी पढ़ नहीं पाया बेचारा, हो सकता है पहले तो उसको पता ही नहीं था कि मुझे पढ़ना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई बात करो मैं बेटा कहाँ लेकिन बेटा मुझे पास हो जाए, अगर हिंदी 8 घंटे पढ़ के पढ़ लेते ना तो शायद अभी 10वीं और 12वीं दोनों रिजल्ट आ गए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर परसेंटेज है? एक बच्चे, एक लड़की ऐसी जिसके 90 से ऊपर परसेंटेज है। अब क्या उम्मीद रखते हैं? लेकिन सुनो, हमें आज भी उम्मीद है कि अगर आपको तो पकड़ा भी जाएगा तो खींच करके पूरी पकड़ नीचे ले आओ, है ना, इसीलिए आप आए। तो पहली बात ये अपने दिमाग से ये निकाल देना कि मेरा तो बात 60% की है, 62% की है, मैं डॉक्टर को बन सकूँ या इंजीनियर को बन सकूँ, गलत। परसेंटेज को छोड़ो, तुमको अपनी दिल की सुनो, हम बनना क्या चाहते हैं, है ना, हम बनना क्या चाहते हैं। देखो
मेरे वाले में नहीं, ये दो फिर मेरे वाले में, ये दोनों मेरे लिए कार्य से पेश करा, इनके लिए अपने और दूसरे काम से है ना। लेकिन वो है कि मास्टर हूँ तो ज्ञान सबका ही रखता, लेकिन जो इस फील्ड में आरक्षण हासिल कर रखी है वो आपको और अच्छे से बता देंगे आपको इस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। मैं आता हूँ इस पर, मैं कहता हूँ यहाँ का साइंस। अब ये मत सोचना कि वो मास्टर को साइंस के बारे में बोलते हैं और बस की बोली बात को 60% किया है। अगर तेरे को डॉक्टर बनना है हम बनाएंगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है हम बनाएंगे। आपकी मन की जो स्थिति है वो कठोर होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर बनाने का काम हमारा है। जैसे हमारे जो सलीम भाई साहब जी हैं उन्होंने कहा था कि हम इकरा को थोड़ा और आगे तक लेकर के जाएंगे, है ना। तो अगर ये इकरा को और आगे लेकर के जाते हैं तो हम आपको डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। अब साइंस में आने के बाद आप लोगों को कहाँ आप जा सकते हो वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बात आती है इंजीनियर, उसके बाद में बात आती है मेडिकल की, इसमें मैं एक फील्ड और जोड़ी हूँ, ये तो होती है डिग्री और ये होता है डिप्लोमा। और सही बात बताऊं आपका समाधान तो बेड़ी होगी क्योंकि डिप्लोमा जो करना वो डिग्री होगी। कई क्या कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, दूसरे क्या कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर। अरे भाई उसको डिग्री नहीं बोलते हैं, वो डिप्लोमा होता है। और ये हर कोई बच्चा कर सकता है, जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है। मान लेता है आईटी चाहता है, ठीक ही बात है, 10 रुपये में आईटी चाहता है, ठीक ही बात है। तो हम इस पे बाद में वो बोलते हैं कि ऊपर वाले से अगर मांगना ही है तो हाथ इतने फैला करके मांगो ना, थोड़ा बड़ा अब यहाँ 2 को मांग रहे हो तो क्या हो की भैया मांगो ना, तो मांगो 2 को लो देसी लो संपर्क बाहर देसी, वरना थोड़ा बहुत आप तो बोला सर इंजीनियरिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर मेडिकल में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में ही 2 चीजें होती है, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है प्राइवेट। एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है प्राइवेट, है ना। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो कॉपी और पेन हम लोगों को दिए गए हैं ये हमें इनाम के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दिए गए। अरे भाई गवर्नमेंट हमें थोड़ी देश जो बोल रहा हूँ कुछ बातें लिख लो, यही तो हमारी गलती आ जाती है। मीटिंग में हम कहीं चले तो जाते हैं, सामने वालों को तो देख सकते हो कौन हुआ है नया थोड़ी सामने वालों का खर्च सही है। तो ये कॉपी अगर किए हैं तो जहाँ जब ये काउंसलर आपको कुछ बता रहे होते हैं तो बातें लिखने के लिए होती है ना। आपको बढ़िया सा पेन दिया है चलने वाला, साथ में आपको कॉपी भी दे दी, आपको अच्छा लगे वो बातें लिखते रहो, है ना। ताकि बाद में पता चले कि हम सोच तो रहे हैं यार मास्टर बोल कुछ ये बोल का फिर नंबर देगा मास्टर जो वीडियो दिखाई देगा। इसलिए लिख लो, जो बोल रहा हूँ उनको लिख लो, जो बात अच्छी लगे उनको लिख लो और कोशिश पूरी करूँगा तुम्हें पता चलेगा, है ना। इंजीनियरिंग और उसके बाद में मेडिकल, दोनों में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। ठीक भाई साहब ने मैंने से बात की ना, वो सिर्फ किसके बारे में जानते हैं, 30 लाख। अच्छा एक बात कहूँ, ये चीज
1 करोड़ या 2 करोड़ में भी चली जाए। अब जगह लाखा की कोई सोचता और 1 करोड़ 2 करोड़ की कोई सोच सकता है ना एक बार आप सोचो, अपना बच्चा ये करो। हमारा मेन एम हमेशा ये रहना चाहिए गवर्नमेंट। तो सर इंजीनियरिंग करने के लिए भी मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे दाखिला मिलेगा? ऐसे में जाकर के दरवाजा खटखटाना मिल जाएगा? नहीं, रात में बता दें। तो आपको एक रास्ते को थ्रू जाना पड़ेगा। बोला रास्ता क्या है? रास्ता बता रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम लगता है। एंट्रेंस एग्जाम लगता है किसका? इंजीनियरिंग वालों के लिए जेईई का एग्जाम लगता है, मेडिकल वालों के लिए नीट का एग्जाम लगता है। और सच बताऊं, यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है जेईई और नीट क्या होता है। अबे तो एच कास्ट के लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो जब हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए। भाई साहब नेट से सब कुछ जान के आता है कि क्या करना है। आपने नेट किया है, कई यूज कर सी पबजी खेल लिया, बढ़िया से फिल्म डाउनलोड कर लिया, वेब सीरीज डाउनलोड कर लिया। अच्छा आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना रील वाला, हर किसी की शौक है ना, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे रील में निकालती है। बट खुद के भविष्य के लिए कभी यूं नहीं सोच सकते कि यार मेरे को अगर आईआईटी बनना है, अगर मेरे को इंजीनियर बनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐसा किसी ने सर्च किया? बोला भागवत का नहीं आनी दिमाग में आपने सर्च करना है आनी चाहिए और आना सकता होगा है ना। तो हम लोगों को यहाँ जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब सुनो, ये आपको करीब 7 से 8 मौके देता है, 7 से 8 मौके पूरे देता है। आप डॉक्टर बनने के लिए जाते हो, आपको 1 मौका मिलेगा, 12वीं के बाद आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, 1 मौका और, आप फिर से फेल हो गए, कोई बात नहीं। ऐसे करके वो 7 से 8 आपको मौका देंगे, 30 साल के आप तक नहीं हो जाओगे, तब तक मौके लेते हो। ये भाई मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम होती है जेईई वाली, इंजीनियरिंग वाली। उसमें आपको केवल 2, एक 12वीं के साथ, एक 12वीं के बाद। अच्छा, एक मौका और है, ये कौन सा? देखो वीडियो तुम लाइव चला 12वीं के साथ तो बहाने माता का दुनिया क्या करेगा? एक बार हमेशा जिंदगी में एक बात कर रहा हूँ, सक्सेसफुल आदमी केवल एक ही सक्सेसफुल कहानी होगी। आप जब भी उससे पूछोगे, आप मेरे से पूछोगे आप आईआईटी कैसे बने, आप आईआईटी कैसे बने, मैं आपको मेरी एक ही कहानी बताऊंगा कि मेरे आईआईटी बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था। आप मुझे किसी भी साल से किसी भी उम्र में पूछ लेना, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, ठीक? और जो आदमी सक्सेस नहीं हुआ, आप मुझे ये पूछना आप डॉक्टर क्यों नहीं हुए, आप इंजीनियर क्यों नहीं हुए, तो आपको अपनी 100 सक्सेसफुल कहानी बता देगा। मास्टर बढ़िया क्यों हो, माँ बाप की क्या मन लगाया, रेट कमाए, खाना को देखी बनी, तब तो खाना बन दे तो अरे भाई ना करने के 1000 बातें, काम करने के सिर्फ एक बात है। इसलिए अगर आप पढ़ना है भाई ऐसा
3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका एससीए पढ़ेगा मेरे फाइनल क्या होगा वो क्लियर करते हो आप सारी पढ़ाई की है। तो यहाँ पे मैंने जो पढ़ाई की 10वीं 12वीं के 7% की है पहले कोई पढ़ाई की नहीं है बाहर गए तो किसी को ये नहीं करे बाहर गया आगे जब भी उनके जैसे माहौल लगे ये आपको एक माहौल करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ हो गया है कि आ जाओगे आपके आसपास के बारे में आपकी व्यक्ति होगी तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा मैंने तो जो मेन ये होता है कि उनका विश्वास हमारा होता है कि आपको करना है और आपने तुरंत हो जाएगा मन में वो दुई बार होती है कि नहीं ये लोग ये रहेगा बात में आप जब एग्जाम्पल लेने की करते हो या जल्दी भी होगा मन में आता है कि ये और क्या होगा समाज वाले क्या करेंगे घर वाले क्या करेंगे पर आपको वही करते हो काम आपको काम है जैसे करते हो एग्जाम है बाकी तो दूसरा नहीं आता है इसके लिए जिंदगी आप अगर दसवीं कर लेते हो और उसके बाद में आप 2 साल ठीक है भाई कोई पहले तो मैं मेरे से आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चर्चा करके बातें ना करें कि एक आदमी को देख करके दूसरा आदमी दूसरे को देख करके तीसरा और 3 को देख करके 12 आदमी 4 तक शुरू करोगे तो पूरे इस पांडाल में केवल आपकी क्या हाल है सामने वाला क्या कर रहा है वो कोई समझ नहीं सकता। आपसे एक गुजारिश है थोड़ी शांति बनाए रखें इससे आप सभी को समझ में है ना। बच्चे ने पहले से सोचा कि सर मेरा भी हिंदी आगे चलकर मेरे आएगा लेकिन आपको कार्य करता हूँ कि जब पेज बनते हैं नीट की ओर आएगी 10 पेज अगर हिंदी मीडियम के बनते हैं 2 पेज इंग्लिश मीडियम के मतलब इसका मतलब ये अंतराल की तादाद ज़्यादा है तो ये भी आप मार्केट करना हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप जब कॉलेज जाते हो कॉलेज कोई से रेपुटेड कॉलेज बड़े आर्ट्स का हो कॉमर्स का हो साइंस का सारे वहाँ आपको हिंदी में बोलनी चाहिए तो सब ये हमारा तो हिंदी है तो हम क्या करेंगे वहाँ बैठ के आएंगे बिल्कुल आपका 1 साल को एक्सटेंड करेगा क्या आपको कुछ बाद में धक्का करके अपने आप समझ में तो सर इसका पहले कोई इलाज है इसका भी इलाज है कि आपको चीज समझ में आना शुरू जैसे आपने 10वीं पास की है आप यहाँ में एडमिशन हो यदि आप जब सवाल सॉल्व तो आपको जो मेटेरियल मिलेगा उस मेटेरियल में एक तरफ इंग्लिश होगी दूसरी तरफ हिंदी हो सकता है कुछ कोचिंग आपको केवल हिंदी में टेलर में इंग्लिश का आपको कुछ नहीं करना अपने टेलर में इंग्लिश का दूसरे को नोट दे आपके हिंदी में आपके पास गाइड है आप उनको इंग्लिश में पढ़ो आप एलिमेंट्स होगी बस ये कर लो क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो स्टैंड है हमारी कम्युनिटी का बहुत डाउन है हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे स्टेटस लगा देंगे हमारे नहीं उससे कुछ नहीं होगा ना भाई
व्हाट्सएप अब कारपुर में या फेसबुक की पोस्ट करने से अपना चैनल नहीं होगा। एक ही तरीका है, वो है आप लोग आइए कुछ करोगे तभी हो पाएगा। यू नो कि जब मैं अभी जानवर में अगर मैं सीरियस नहीं होता तो बहुत से लोग है ना मुझे पूछते भी नहीं। आज कुछ जैसे 36 लोग दिल्ली में भी सर 40% वोट डाला है, ठीक है। ये कि तैयारी करोगे मेहनत करोगे वोट दोगे क्लियर कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा इंस्टाग्राम की रील्स और फेसबुक जैसे उससे बात नहीं करना पड़ेगा आपको। तो डरो जो भी क्वेश्चन है पूछ लो, ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ से भाग के करो। हेलो, सबसे बोलो जो ट्रांसलेशन होता है ये समाज में बात करना ये तो सब चीजें हमने करेंगे, लेकिन असल में जो चीज है वो है शिक्षा। तो हर समाज में तो आज हमारा समाज उसी चीज में जुड़ रहा है। आज का जो ये मेरे गाइडेंस जो होना रखा गया है इसके अंदर ये चीज है कि मेरे को बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं इस साल 10 क्लास में जो पास आउट हुए वो सभी एक जगह पर बैठे और जब तजुर्बा वो कहते हैं तो कहते हैं एक जगह होती है तो इतिहास में तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमें यहाँ से जो बच्चे हैं उनमें से हमें कोई डॉक्टर इंजीनियर सिविल सर्विसेज सीएस या और अदर जॉब्स हैं उनमें हमें आप आसिफ को माला बना के स्वागत करें और साफा बनाने के लिए हमारे आप आए और हमारी चीज यहाँ को साफा बनाए। हसन जी बागी एंड इकरा कमेटी के सचिव आबिद जी, आप भी इस रेस में आए और हमारे इंजीनियर साहब का माला और सम्मान का स्वागत करें। मिस्टर जवाब क्या मिस्टर आबिद चौहान आप मंच पर आए हैं और तबस्सुम का
स्वागत करें। जिंदगी खुदा ने दी है तो तब क्या है, तालियां तो जोर से बजाओ, हमारा नियम है। ये हमारा स्वागत किया गया है। Now I would like to call Sadat Chauhan. Sadat, come on stage. Mr. Arif Chauhan, Bhavana. Arif Chauhan. सलामुद्दीन जी पहले आप स्टेज पर आए और सादात चौहान का माला मुसाफा पहनाकर स्वागत करें। सादात चौहान IUPAC के स्टूडेंट्स हैं। सादात चौहान कजाकिस्तान से है, अपना IUPAC कर रहे हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑडियंस है और उनका वेलकम किया जा रहा है। दूर भी डॉक्टर छोटा तालियां। सबसे पहले जितने भी मेरे छोटे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बड़े मंच पे सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। इसके बाद करता हूँ इस प्रोग्राम में और अपने आप को करता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे खड़े होकर आप सबके सामने रखने के लिए। मेरे हिसाब से बोलने के लिए शायद कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब मान लीजिए गहराई से गहराई तक तो साइंस के बारे में बता सकते हैं, वो सर ने हमको बहुत अच्छे से बता दिया। बहुत से दोस्त भाई हमने जितना बढ़िया हो सकता हमने एक्सप्लेन किया। आर्ट्स के लिए उसको कैसे मानते हैं, सबसे ऐसे मानते ना साइंस कॉमर्स और फिर आर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ जो कुछ रह गया उस कार्यक्रम करनी अपने सर में पूरी उन्होंने ये बताया कि नौकरी पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं होता। हम सब तो ये मानना है कि पढ़ाई की नौकरी मिले नहीं मिले पढ़ना होता है। और सबसे बड़ी एक जो समस्या हमने देखी कि बच्चे आगे कभी हमको बोलते हैं सर ने हिंदी मीडियम से, सही है, तो ये क्या है जो बच्चे आज 12वीं क्लास में उसने 12 साल पहले पढ़ाई शुरू की उस टाइम हमको इतना पता नहीं रहा होगा, लेकिन हमको आज से ये जरूर इसको दिमाग में खुद से बिठा लेना कि आगे आने वाले टाइम में कोई बच्चा कम से कम इसके लिए तो नहीं खड़ा हो कि मैं हिंदी मीडियम से करता हूँ। जब हमको पता चल गया कि 12वीं क्लास के बाद में अगर हमको कुछ अच्छा करना है, हिंदी में कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो हमको अभी भी ये सोच लेना है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में जा रहे हैं प्राइवेट बच्चे करते हैं इंग्लिश मीडियम में, वो जो नए बच्चे जाएंगे वो सब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही चुका एजुकेशन कराएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे मान लीजिए आप सब लोग हम यहाँ पे इकट्ठा हो गए, ये क्या है, एक दिन 2 दिन का कोर्स करे पेट ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक पौधा लगाते हैं ना, आम का पेड़ लगाते हैं, उसको कम से कम 10-15 साल का टाइम लगता है तैयार होने में, और जब वो पौधा लगता है उसको रोजाना पानी देना पड़ता है। हर साल में क्या होता है, सीजन आता है जब उसमें नए क्या है जैसे ब्रांचेस निकलती है, तो क्या करते हैं उसके जो आरंभ से जा रहा है आप उसके देखिए ना, किसी गार्डन में जाके देखना, वो
कोशिश करते रहिए, दिमाग में रखना दुनिया जो है वो कीमत कामयाबी की देखती है, कोशिश की नहीं करती, ठीक है। अच्छी बात। मेरे साथ बोलने की कोशिश की बजाय बाकी अपने समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत बढ़िया से आपको गाइड करेंगे। मेरे को आज भी याद है मेरे को कुछ भी चीज़ का जरूरत रहा, सिकंदर जी ने मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया। और जब मैं 12वीं क्लास करने के बाद मैं एडमिशन करवा था, खाली जी मेरे साथ लेकर एडमिशन करवा रहे थे। उसके अलावा जो आपने को सपोर्ट चाहिए वो आप कहीं से भी सपोर्ट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप करिए, बढ़िया करिए। हमको उस काम ऐसा करना है कि जिसकी वजह से हमारे माँ बाप का सिर हमेशा ऊंचा होके कभी उनको वजह झुकाने नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत खूब मेरे साथ बकरी को छोड़ने जा सकते हैं लेकिन इंसान को छोड़ने नहीं जा सकते। कितनी अच्छी बात कही है, नहीं सोचने वाली बात है। वन एंड ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन अवर इंडियन समाज, हमारे पूरे 20,000 की आबादी में केवल एक सरकारी कर्मचारी, उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा मैं। आरिफ जी मेरे जोरदार तालियां के लिए आपका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ कपूर जी गोपालपुरिया और राशिद जी रंगत वाला। आप आए मंच पर और आपको माला और सभा का स्वागत करें। आप जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड में कई सालों से सेवा दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आज इनका स्वागत हुआ है और मेरे सामने टेंट पर बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम आप सभी का इस तरह से स्वागत हो। जोरदार तालियां। Now I would like to call Mr. Khalid Gori to come on the stage and say your opinion. Advocate Khalid Gori. मेरे हिसाब से जो इसका जो हमारे जो बात होने लगे था वो दिमाग से बैठ गई और मेरी सब प्रसिद्ध है। मैं खालिद गोरी डबल एमए बीएड एलएलबी और सीए अभी यहाँ पर प्राइस की बात होती है, कांग्रेस की चली आज को क्या है कि समझते आज कुछ भी नहीं है, आज में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो एक बात करने के बाद में बीए बीकॉम बीए और बीएससी बीएलएलबी बीएससी और बीकॉम एलएलबी ये भी कर सकते हैं। 4 साल में 2 डिग्री मिलती है। अगर बीए करोगे तो बीए और बीए के साथ मिलेगी, एलएलबी करोगे तो एलएलबी और बीए के साथ मिलेगी। तीनों फैक्टर में आप ग्रेजुएशन करोगे और प्रोफेशनल और एकेडमिक डिग्री का भी हासिल होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे को 40% मिले हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। मैंने थर्ड वाइड उनको भी आईएएस बनते हुए देखा है, थर्ड में और वाइड तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। सक्सेस मेहनत मांगती है, मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो जिससे परसेंटेज जब आए बिल्कुल मत घबराओ, आर्ट्स है बिल्कुल मत घबराओ। मैंने तो आर्ट्स है तो साइंस नहीं की क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकते हो। टीचर फील्ड में जाओ, अगर आपने बीएड कर ली और बीएड को किस नाम को किए हुए हैं, मेरी भी बीएड है, एक बीएससी ऐसा फील्ड है। अगर बीएससी को बता करता है एक गवर्नमेंट जॉब देखिए छोटा सा वो सारा कोर्स है, 12 के बाद 12 के बाद होता है। तेरे नाम उर्दू अपने उर्दू वाले बोल के लगता है, लेकिन आज से उर्दू के हर आए वाला समझ गए को उर्दू ले रही हो मेरे लोग तो हमें मिलते हैं। और फिर बात ये है कि अपने वालों को मोस्टली तो साकार बच्चे हो गए, बिल्कुल रास्ता में बनी है समाज में बहुत सारे हैं।
जो भी को जो ये है उर्दू में उन्होंने एम और उर्दू में भी उन्होंने एडिशन करके उर्दू की किया। अब इसको पीछे के स्कोप है वो है इंग्लिश लिटरेचर, वो है जो गवर्नमेंट में मार्केट खोलने में खूब टीचर की आवश्यकता है, वो लगा रहे हैं। अभी वेकेशन की थी 28 को वेकेशन की ना 17 को उससे पूरी हुई क्योंकि किसी पास नहीं तो ब्रांड ग्रुप ने मेहनत करो सबसे आपने कदम छोड़ने के लिए मेहनत हासिल करना चाहिए। जितने लोग आए हैं ये कार्य मेहनत करोगे तो पता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहो, सफलता निश्चय मिलेगी। करता रहूंगा। अभी विद्यार्थीगण और हमारे गाँव के लोग मैं दिल से स्वागत करता हूँ और इनका के जितने भी मेंबर हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ कि एजुकेशन में एक और कदम अच्छा रखा है। आपके पास ये कैरियर गाइडलाइन है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें जो फ्रंट पे नाम दिए हुए हैं, कोई भी बच्चा कोई कुछ भी पूछना चाहे तो इन पे फोन करके आप कोई भी विषय के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी शंका हो। और प्लस आप पर्सनल लिख सकते हैं, कोई भी आपके प्रॉब्लम आ रही है कभी भी तो इसके साथ में मोहम्मद शरीफ साहब ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि बच्चा 3 साल 4 साल का हो जाता है, उसके बाद में आप 1 साल या 6 महीने भी उसको पूछ लेते हो क्या उसमें क्या लिखा है शिक्षक ने, आपका होमवर्क आपने क्या नहीं किया, आपने याद किया नहीं किया, आप गड़बड़ हो गए, लेकिन उसकी पुस्तक आप जरूर देखें। आप 6 महीने ये कर लेते हैं तो बच्चे को वाकई 24-25 साल तक आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, उसको पूछना ही नहीं पड़ेगा, उसको आपको यही करना पड़ेगा भैया इतना नंबर दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले। तो आप अगर करोगे 6 महीने साल तक बच्चे पर आप ध्यान दे देते हैं तो उसके बाद में आपको गाइड करने की ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको गाइड करने की जरूरत है। दूसरी ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, हमारी कम्युनिटी मान लो मध्यम वर्ग की है, गरीबी में भी है, तो कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि कोचिंग कैसे करें, हमारे पास कोई परेशानी है। तो जाहिर सी बात है आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके आप डिस्कस करोगे बड़ों से पढ़ेगी से तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। आज मान लो 90% स्टूडेंट बैठे हैं जिनकी 90% आए हैं, तो गवर्नमेंट इनको अगर आगे बढ़ती है तो इंदिरा गांधी अवार्ड मिलता है जो पिछली लेवल में ओबीसी अलग होता है, जनरल अलग होता है, उसको 1 लाख रुपये मिलता है। जैसे प्रस्तुत समाज को इंदिरा गांधी के दृष्टि में गवर्नमेंट को 1 लाख रुपये तो आप ऐसे अच्छा परसेंट मिलाते हो तो गवर्नमेंट हम हर चीज को समझ लेते हैं, पहले में समझ लेते हैं, खाने में समझ लेते हैं, पढ़ने में समझ लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को 24 घंटे में क्या 10 मिनट आप सेट करते हैं अपने लिए में और नहीं। आपको क्या करना है विषय में, आपको क्या बनना है, कैमरा मैन आगे खड़े हैं, करियर है। एक अच्छा डॉक्टर बन गया लेकिन वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। एक इंजीनियर बन गया, बेईमानी करता है, बिजनेस बनाता है, बिजनेस गिर जाते हैं, मासूम लोग मर जाते हैं, तो क्या वो अच्छा इंजीनियर है? नहीं। करियर का मतलब है आप कुछ भी करें, आप भले चाय की दुकान चलाएं लेकिन आप खुश हैं अपने बिजनेस से। जानगढ़ में घंटाघर के पास एक पान बनाने वाला 1 करोड़ की दुकान खरीदता है।
लेकिन एक एसडीएम तहसीलदार वहां पे दुकान नहीं खरीद पाता है। एक प्रोफेसर से एसडीएम है, तहसीलदार है, एक वो वहां दुकान नहीं खरीद पाता है, लेकिन एक पान बनाने वाला छोटा सा आदमी के छोटी शॉप खरीद लेता है। तो ये कतई जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीएम बने, सीएस बने, टीचर बने। आप बिजनेस करें, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम आपको चलाते रहते हैं, आपने देखा होगा छोटे 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे मंथली लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, यूट्यूब बन के भी कमा रहे हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। आगे का जमाना आ रहा है, एआई का जमाना आ रहा है। सुना होगा आपने एआई का नाम, चैटजीपीटी। अपने आप को अपडेट करो। इसी जमाने में मोबाइल रहता तो क्या शुरुआत हुई, लेकिन आज आप किसी के पास आएंगे तो मेरे सामने इतने लोग बैठे हैं, इसके पॉकेट में नोकिया का मोबाइल होगा। क्यों? समय के साथ उन्होंने चेंजेस नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो आउट ऑफ डेट हो। यहाँ तुरंत पास कितने लोग हैं? छोटा सा सवाल पूछो, 12 की स्पेलिंग क्या होती है? रेडियो नेक्स्ट। अब 12वीं पास किया आपने, 12वीं की स्पेलिंग क्या होती है? यस बेटा, ओनली 2 hands. Yes, बेटा, वेरी गुड, छोटा तालियां उनके लिए। यस, आपका प्राइज है मेरे पास। यस, कितने 20 लोगों में 2 हाथ उठे और आपने सही जवाब दिया। यस, कलेक्ट योर रिवार्ड, कम ऑन स्टेज। हमने 12वीं पास तक किया, लेकिन 12वीं का स्पेलिंग हमें वाई। दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? बेच जो दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं, और 5 नंबर पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स इस जमाने में दुनिया में सबसे पैसे वाले व्यक्ति हुआ करते थे, अभी थोड़ा सा वो डाउन में आ गए हैं। जब वो दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे पैसे वाले व्यक्ति को क्या कारण है इसका? उसने बोला कोई विशेष कारण नहीं है इसके पीछे, मैं भी एक आम इंसान की तरह ही हूँ। तो बोला बताएं आप इस सफलता का राज क्या है? तो बोला मैं मेरी सफलता को छोटे से 3 सेंटेंस में बता सकता हूँ। वो 3 सेंटेंस यदि कोई फुलफिल कर लेता है तो दुनिया में कामयाब होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बोला वो ऐसे भी कोई सेंटेंस नहीं है, 100 में से 90% लोग तो उन सेंटेंसेस को जानते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन तीसरा स्टेप जो है वो सिर्फ 10% लोग उठाते हैं, 10% से कम लोग उठाते हैं। जानना चाहेंगे आप लोग? आप जानना चाहेंगे? ये समझो, राइट। सो बिल गेट्स का पहला जो स्टेप था मैंने बताया, मेरी सफलता का वो ये बताया, नो वेयर डू यू वांट टू गो। जाने, आप अपने आप को जाने, आपको जाना कहाँ है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको सीएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बिजनेस करना है, जाना है। ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड ने 11th में साइंस लिया है, मैं साइंस लेता हूँ, उसने कॉमर्स लिया है, मैं कॉमर्स लेता हूँ। नहीं, आप जाने, आपको जाना कहाँ है। आप बस पर तो पहुंच गए, जाना आपको जयपुर है, और आप लाख वाली बस में बैठ गए तो क्या जयपुर आएगा? कभी नहीं आएगा। आपको बनना क्या है, आप कैसे जानेंगे? दुनिया में आपके अलावा कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अभी 10th के 12th के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के, बच्चों ने काफी मेहनत की है, लेकिन उनके सामने समस्या यही है बच्चे को क्या करना है, 11th में क्या देना है। माँ बाप है या तो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं, उनको भी इतना नॉलेज नहीं है कि बच्चे को आगे क्या करना है। बच्चों में भी इतना सोच उनकी है नहीं कि हम आगे क्या करें, तो क्या करें, किससे पूछें। तो जाते हैं स्कूल में, जाते हैं प्रिंसिपल साहब के पास, जाते हैं टीचर के पास, जाते हैं बच्चे को आगे क्या करना है। अच्छा आपका बच्चा
अच्छे मार्क्स लाया है, उसको आप साइंस दिला दीजिए। दूसरा जाता है, अच्छा आपका बच्चा एवरेज है, इसको कॉमर्स दिला दीजिए। किसी के परसेंटेज कम आए हैं, उसको आर्ट्स दिला दीजिए। तो परसेंटेज से डिसाइड नहीं होता है। परसेंटेज तो और किसी कारण से भी आ सकते हैं। हो सकता है जिस दिन एग्जाम हो उसमें आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है एग्जाम में लिखते वक्त आपकी स्पीड कम हो गई हो सकता है आपका पेन अच्छा नहीं हो, मार्क्स तो उससे भी कम आके ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जाने आपको जाना कहाँ है? तो आपने सब बैठे सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं आपको जाना कहाँ है? CA, CS, IAS, IPS, बिजनेस, जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जानते हैं आप लोग? चलिए, जो लोग नहीं जानते तो आज घर जाके रात को सोने से पहले अपने आप से वादा करें कि रात को मैं 10 बजे सोता हूँ, 10 मिनट रोजाना मैं अपने लिए शेयर करूंगा। उसमें सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। आप आंखें खुली करके सोचें या आंखें बंद करके सोचें कि मुझे क्या करना है, जाना कहाँ है। आपने जान लिया। फिर बिल गेट्स ने सेकंड स्टेप कहा था, नो द प्राइस, कीमत जाने। आप सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कीमत जाने आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। आपको इंजीनियर बनना है, किस तरह बनेंगे। सर ने अभी बताया कि 30 घंटे पढ़ना पड़ता है, मैंने 20 घंटे पढ़ाई की है, तो क्या आप 20 घंटे पढ़ पाएंगे? लाखों रुपए लगते हैं, क्या आपके पास लाखों रुपए हैं? नहीं है तो कैसे मैनेज करेंगे? बैंक से लोन लेंगे, रिश्तेदारों से उधार लेंगे, अपनी जमीन बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, कैसे भी करके आप जाने कि इतना पैसा मुझे मैनेज करना है, कैसे मैनेज होगा। आपने पैसा भी मैनेज कर लिया, आपने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन क्या उसके आगे वाली लाइफ से आप खुश होंगे? कितने घंटे आपको जॉब करना पड़ेगा, कितने घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनने के बाद भी अच्छा डॉक्टर वो होता है, अच्छा टीचर वो होता है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है। मुझे एक डॉक्टर मिले थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा कि इमरान आज में रात को 4 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ। आपको अपने आप को अपडेट रखना है, सभी के साथ चलना है, तो स्टडी भी कंटिन्यू आपको करनी पड़ेगी। सुजानगढ़ में मेरे मित्र हैं, वो CA हैं, जाट समाज से हैं। एक अकेले CA नहीं हो, उनके 3 भाई हैं, तीनों के तीनों CA हैं। CA आपके सामने मंच पर बैठे हैं, काफी टफेस्ट एग्जाम होता है CA का। फाइनल में बहुत कम बच्चे पास आउट होते हैं। तो मैंने पूछा यार तुम्हारे तो सेटिंग शानदार है, 3 भाई हैं, तीनों के तीनों CA होंगे। बोला सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है, मेरे ताऊ जी की लड़की की शादी थी, मैं नहीं गया। मेरी सिस्टर की शादी थी, मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? मैंने सोचा जाऊंगा, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 2 दिन बाद रुकूंगा, मेरा एक भी खराब हो जाएगा। तो मेरा एक भी खराब हो जाएगा तो मैं एक दिन पीछे चला जाऊंगा। मैं शादी में नहीं गया, मैंने मेहनत मैं लाल